बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सोकाड़ा कैंपस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट टू के जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ क्यूरीज इन एमएस एक्सेस। चैप्टर 6 का ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और लेक्चर 37 है हमारा। टाइप्स ऑफ क्यूरीज एमएस एक्सेस के अंदर कितनी है? वैसे तो जितनी भी डेटाबेसेस आप आगे भी पढ़ेंगे फर्दर हायर क्लासेस में भी, तो ऑलमोस्ट तमाम क्यूरीज जो हैं जो इस एक्सेस में आप पढ़ेंगे बेसिक्स के तौर पे, वो आगे भी आप सेम एज इट इज इस तरह से आप सीखेंगे। क्यूरीज का आपको पता है क्यूरीज क्या होती हैं? क्यूरीज इज ए स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल ऑफ डेटाबेस। के डेटाबेस के टेबल से जो हम कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स अगर हम व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक क्यूरी लिखते हैं। एमएस एक्सेस के अंदर तो सारा जीयूआई इंटरफेस है, आपको कोई क्यूरी टाइप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्दर जब आप इसको एज ए एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हमें बाकायदा तौर पे जो क्यूरी की को कोड करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ क्यूरीज कितनी हैं आपके पास सामने? चार तरह की क्यूरीज हम यूज करते हैं। नंबर 1 सेलेक्ट क्यूरी है, नंबर 2 एक्शन क्यूरी, क्रॉस टैब और पैरामीटर। उसके में एक्शन क्यूरी की आगे फर्दर चार टाइप्स हैं: डिलीट क्यूरी, अपडेट, अपेंड और क्रिएटिव। अब इन तमाम क्यूरीज का बेसिक फंक्शंस क्या है, बेसिक मकसद क्या है इनको यूज करने का, तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सिलेक्ट क्यूरी सबसे ज्यादा और कॉमन टाइप की क्यूरी है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली क्यूरी है। यानी आप जब भी कोई टेबल के हवाले से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें सेलेक्ट की क्यूरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसका बेसिक काम तो यही है कि इट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट इन ए डाटा शीट वेयर यू कैन अपडेट द रिकॉर्ड। मीन्स कि आप फॉर एग्जांपल किसी टेबल में से कुछ नंबर ऑफ टेबल्स हैं, मल्टीपल टेबल्स हैं, उसमें से डाटा को रिट्रीव करवा लें, किसी भी स्टूडेंट्स का ले लें, टीचर्स का ले लें, पर्टिकुलर निकाल लिया, ठीक है, वो रिट्रीव हो जाएगा ऑलरेडी जो सेव्ड डाटा है, और उस डाटे को फिर आप बाद में अपडेट कर सकते हैं विद सम रिस्ट्रिक्शन। लाइक कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी साथ लगी होती हैं, लेकिन आप उन रिकॉर्ड्स को जो है रिट्रीव करवा के अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन आल्सो यूज ए सिलेक्ट क्यूरी टू ग्रुप रिकॉर्ड्स। आप रिकॉर्ड्स को एज ए ग्रुप की शक्ल में भी सिलेक्ट क्यूरी से रिट्रीव करवा सकते हैं एंड कैलकुलेट सम्स, काउंट, एवरेज एंड अदर टाइप्स ऑफ टोटल। مثلا आप ये वाले फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं क्यूरी पे कि आप चाहते हैं कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा मुझे चाहिए और उनका साथ उनके मार्क्स का टोटल चाहिए, तो इस तरह से सिलेक्ट की क्यूरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करके आप टेबल से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो भी सिलेक्ट क्यूरी से आप एवरेज निकालना चाहते हैं, मजमीन आप कंप्यूटेशनल क्यूरीज भी यूज़ करके सिलेक्ट के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आप हर लिहाज से देखें तो आपको जब भी रिकॉर्ड्स व्यू करने हैं, जब भी रिट्रीव करवाने हैं, आप सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस के टेबल से डाटे को रिट्रीव करवाने, ठीक है। ये सिलेक्ट क्यूरी होगी। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्यूरी है। एक्शन का देखिए नाम से जाहिर है कि जैसे ही इसको आप परफॉर्म करेंगे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। मीन्स के उसमें पर्टिकुलर जो भी चेंजेस आप लाना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स पर, तो आप उनको एक्शन क्यूरी के तौर पर यूज करके आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। एक्शन क्यूरी इज टू मेक चेंजेस इन स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स ऑफ डेटाबेस। इट इज आल्सो यूज टू क्रिएट न्यू टेबल। यानी आप नया टेबल भी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब आपने इसमें एक नया टेबल क्रिएट करना है, तो उसकी एक सिंपल क्यूरी है क्रिएट टेबल की। लाइक क्रिएट कीवर्ड है, क्रिएट वो वर्ड है यूज करने जिसके यूज करने से नया टेबल क्रिएट हो जाएगा, तो ये एक एक्शन हो जाता है, ठीक है। और बाद में फिर आप स्ट्रक्चर को अपडेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल भी आप कर सकते हैं एक्शन क्यूरी से। चार तरह की एक्शन क्यूरीज हैं जिनको जैसे ही यूज करेंगे एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। नंबर 1 डिलीट क्यूरी है। आप कोई
टेबल से कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट क्यूरी की कमांड है, ठीक है। यानी कि डिलीट क्यूरी डिलीट्स ए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल। आप एक से ज्यादा टेबल से एक टेबल से भी कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल से भी आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। अपडेट की क्यूरी है कि मसलन आपने कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटे में कुछ चेंजिंग लेके आनी है। मसलन फॉर एग्जांपल गलती से आपने किसी का नाम पूरा नहीं लिखा, आपने उसको अपडेट कर दिया, लाइक उसको चेंज करके, यानी उस नाम को इरेज करके उसकी जगह नया नाम रख दिया, तो ये चेंज ले लिया आपने। तो विद एन अपडेट क्यूरी यू कैन चेंज डाटा इन एग्जिस्टिंग टेबल्स, ऑलरेडी जो टेबल्स एग्जिस्टिंग पड़े हुए हैं, बने हुए हैं, उनमें से कुछ रिकॉर्ड्स को आप अपडेट करना चाहते हैं, फोन नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपेंड क्यूरी क्या क्यों इस्तेमाल होती है कि इट इज यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ वन और मोर टेबल्स। जैसे आप टेबल्स के लास्ट में के एंड में आप नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं तो अपेंड की क्यूरी आप यूज। अपेंड का मतलब ये होता है कि नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है आपने, ठीक है। तो ये न्यू रिकॉर्ड एंटर करने के लिए हम ये क्यूरी जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद क्रिएट टेबल क्यूरी, सिंपल मैंने जैसे पहले बताया कि क्रिएट टेबल क्यूरी जो होती है वो एक नया टेबल क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। मसलन फ्रॉम ऑल और पार्ट ऑफ डाटा इन वन और मोर टेबल्स, यानी उसमें से भी आप अपना कुछ डाटे को पे कुछ मोर टेबल्स पे भी आप क्रिएट के टेबल के हवाले से क्यूरी यूज कर सकते हैं। तो नया डाटा नया टेबल क्रिएट कर, तो क्रिएट टेबल। तो ये चार तरह के बेसिक ऑपरेशन हैं जो हर डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो ये सारे की सारे एक्शन क्यूरीज में आ जाते हैं। उसके बाद क्रॉस टैब क्यूरी है और पैरामेट्रिक क्यूरी है। क्रॉस टैब क्यूरी का मतलब ये है कि इट इज यूज टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपने कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, कैलकुलेशंस भी इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए क्रॉस टैब क्यूरीज यूज करते हैं। मतलब जैसे कि आपने कैलकुलेट करना है सम, टोटल सम आपने कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है किसी भी स्टूडेंट का, अकाउंट का, ये सारे बिल्ट इन जो हैं फंक्शंस हैं जो कि आप क्रॉस टैब क्यूरीज में यूज कर सकते हैं। या कोई भी कंप्यूटेशनल लाइक कैलकुलेशन से रिलेटेड जो काम है वो सारा का सारा आप क्रॉस टैब क्यूरी से कर सकते हैं। मसलन आप फॉर एग्जांपल एक टेबल है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स आए हुए हैं, तो वो निकालना चाहते हैं तो क्रॉस टैब की क्यूरी यूज करेंगे। अगर आप वो कौन सी ये सम है, ठीक है। और अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं मार्क्स की तो एवरेज की क्यूरी है। अगर आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं वो मालूम करना चाहते हैं तो काउंट की क्वेरी है। इसी तरह और भी बहुत सारे कंप्यूटेशनल काम आप जो है कर सकते हैं क्रॉस टैब क्यूरीज की तरह की थ्रू, ठीक है। उसके बाद आए थे पैरामीटर क्यूरी। ये क्या है? पैरामीटर क्यूरी इज अ टाइप ऑफ क्वेरी विच इज डिस्प्लेस इट्स ओन डायलॉग बॉक्स। देखें जब भी आपने देखें फंक्शन जैसे होते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करवाना है, कुछ स्पेसिफिक काम परफॉर्म करवाना है, तो आप फिर उसमें कुछ पैरामीटर देते हैं। मतलब पैरामीटर क्या दे देते हैं, मतलब आपने दो नंबर्स को ऐड करवाना है तो ये दो इंटीजर्स आप पैरामीटर पास करवाते हैं। तो इस तरह से ये जो पैरामीटर क्यूरी होती है एक डायलॉग बॉक्स आता है और उसमें फिर आप कुछ पैरामीटर्स देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और वो फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। तो ये भी आप पैरामीटर क्यूरी जो है वो आप एम एस एक्सेस के अंदर जो है आप यूज कर सकते हैं। तो इट इज यूज फॉर गेटिंग इन्फो, इनके मतलब क्या है, हमारा हमें इंफॉर्मेशन गेट करनी है फ्रॉम द यूजर एज ए पैरामीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये डिफरेंट क्यूरीज यूज करके एमएसएस के अंदर आप डिफरेंट ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आज हमारे पास टाइप्स ऑफ क्यूरीज, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम का, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। इसको आपने प्रिपेयर भी एज ए लॉन्ग के तौर पे ही करना है। तो आज का लेक्चर हमारा टाइप्स ऑफ क्यूरीज का था। नेक्स्ट लेक्चर में तक इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिल्टर्स की तरफ आएंगे। और जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर इसमें फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई थी आप मुझे क्यूरी कर सकते हैं, और इसको आप क्वेश्चन को प्रिपेयर करें अच्छी तरह से। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह।